प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेस समस्तीपुर में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक मोटिवेशन के तौर पे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम कैसे तैयारी करें शुरुआत से, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये खास करके 2024 के लिए ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय 25, 26, 27, 28 यानी आने वाले किसी भी ईयर के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार बोर्ड यानी कह रहा है यहाँ पर कि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो इसका जो है ना मात्र 6 ठोस शर्त है। मात्र अगर आप 6 शर्त को आप अगर अच्छे से फॉलो करने लगेंगे तो आपका जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जो है आप जो है ना अच्छे तरह से इच्छुक रहेंगे, ठीक है ना। मात्र ये 6 तरीका से। अब पहला तरीका क्या है, थोड़ा-सा आप जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला तरीका यहाँ पर है कि शुरुआत में अपनी पूरी सिलेबस को समाप्त करें। जब आप कक्षा 9 से कक्षा 10 में जब आप आते हैं, माने क्लास 9 से क्लास 10 में जब आप प्रवेश करते हो, तो उस समय क्या कीजिए ना कि शुरुआत से सबसे पहले आप सिलेबस को समाप्त करने का प्रयास करें। यानी आपके जो वर्ग में जो भी टीचर्स लोग आते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के, उन सारे सब्जेक्ट को जो है ना टीचर से कह के और पूरे सिलेबस को यानी पूरे चैप्टर को अंत तक एनालिसिस कर लीजिए शुरुआत में। उसके बाद दूसरा कथन यहाँ पर है कि अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। जी हाँ, मान लीजिए सपोज कीजिए आप अगर मैथमेटिक्स का परीक्षा दिया, ठीक है ना, और वहाँ पर मैथ्स का सवाल आपने पूरे अच्छे से सॉल्व कर दिया, लेकिन राइटिंग में थोड़ा बहुत अगर आपको जो है यहाँ पर सुंदरता नहीं दिखेगा, तो प्यारे बच्चों वहाँ पर जो है ना 2-3 नंबर काट लिया जाता है। इसीलिए कहा गया है पूर्वजों से कि अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने का प्रयास करें, यानी हैंडराइटिंग को अच्छे से अच्छे इम्प्रूव करके आप जो है ना यहाँ बोर्ड एग्जाम में जो है एकदम अच्छे से लिखें, ठीक है ना। और तीसरा यहाँ पर बात है कि सभी विषय का खुद का नोट्स तैयार करें। जैसे इस पर मैं ढेर सारा एग्जाम्पल दूंगा। सपोज कीजिए आपने अगर बीबीडी का गैस पेपर लिया, ठीक है ना, और उस गैस पेपर से आप रट्टा लगाते हैं, तो सबसे पहले रट्टा तो लगाते हैं, मैं मानता हूं कि आपने रट्टा लगाते लगाते जो है माइंड में सेव कर लिया। परंतु यहाँ पर छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बोला क्या था कि सभी विषय का खुद का नोट्स तैयार करें। आप ने जो भी पढ़ा आपके जो माइंड में बैठ गया, उस चीज को ना खुद से आप अपना मन से जो है एक माने नोटबुक में जो है उसको नोट कीजिए, ताकि उससे क्या होगा ना कि आपके तो माइंड में है ही, अगर आप उस चीज को नोट भी कीजिएगा तो हैंड राइटिंग भी बैठेगा, पहला शर्त। और दूसरा शर्त कि आपको एक बार फिर से रिपीटेशन भी हो गया, और तीसरा शर्त जो आपको माइंड में है वो चीज आप मुजबानी नोट्स भी बना रहे हैं। यानी आने वाले समय में आपके घर में अगर भाई बंधु बहन लोग होंगे तो वो 10th में आएंगे तो आप ही का नोट से वो भी तो पढ़ लेंगे ना। तो खुद का नोट्स तैयार आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि आगे के लिए अगला पीढ़ी के लिए भी बहुत ही जरूरी रहेगा, और आप लोग जो पढ़ते हैं उसके लिए भी जरूरी रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर कथन है चौथा, पढ़ाई करने का एक रूटीन तैयार करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता है ना कि हम लोग को प्रत्येक दिन रात दिन मिला के कितना होता है, 24 घंटा। उसमें 12 घंटा रात हो जाता है, 12 घंटा आपका दिन हो जाता है। तो मैंने सपोज किया कि आपने सुबह 6 से लेकर के आप जो है 9 AM तक जो है आपने कोचिंग किया। 6 से 9 यानी 3 घंटा आपने कोचिंग में समय बिता दिया। ये ज़्यादातर अधिकांश बच्चा जो है मॉर्निंग में ही कोचिंग ट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो 6 बजे से 9 बजे तक आपने कोचिंग में समय दिया, यानी 3 घंटा तो आपने कोचिंग पढ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ से 9 बजे तो आप छुट्टी होगा, आप अपने घर आ जाएंगे। घर आइएगा तो सबसे पहले साइकिल वगैरह लगाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है आप जो भी नोटबुक वगैरह लेकर जाते होंगे उसको रखते होंगे। फिर उसके बाद आप चाय नाश्ता करते होंगे, खाते पीते होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि आपको हम इसमें 2 घंटा और ले लेते हैं, तो 9 से आपका 11 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 11 हो गया। लेकिन 11 बजे के बाद आप करते क्या हो? 11 बजे के बाद आप करते क्या हो? सपोज करते हैं कि आप 11 बजे के बाद 2 घंटा आप घर में भी समय दे दिए काम करने के लिए। उसके बाद 12-1 यहाँ से आपका 1 बज गया। अब थोड़ा-सा मेरी बातों को समझिएगा। 1 बजे से आप ऐसा कीजिए कि आप जो है ना एक नोटबुक में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इस तरह से जो है ना आप एक रूटीन तैयार कीजिए, और उसमें लिखिए कि हमें रात 9 से 10 तक मुझे साइंस का जो है ना फिजिक्स पढ़ना है। हमें शाम को 8 से लेकर के 9 तक हमें मैथ्स रिवीजन करना है। हमें मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक हमें सोशल साइंस का जो है ना ऑब्जेक्टिव
को याद करना है। हमें 3 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से जो है ना आप एक रूटीन बनाइए और उस रूटीन में ये भी लिखिएगा कि हमें हमें 10 बजे दिन से 11 बजे तक यानी 1 घंटा हम खेल-कूद करेंगे। 1 घंटा हम अपने दोस्त लोग के साथ समय बिताएँगे ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। इस प्रकार से एक रूटीन तैयार कीजिए, उसके बाद आपको पढ़ाई लगेगा कि भाई हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना? अगला यहाँ पर कथन है 5 नंबर कि पिछले साल का प्रश्न पत्र ज़रूर हल करें। ये बहुत ही मायने रखता है। पिछले साल का प्रश्न पत्र जो है आप उसे ज़रूर हल करें। यानी मेरा कहने का सिद्धांत ये हुआ कि आप अभी कक्षा 10th में हैं। आप जो है ना फरवरी माह में आप एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड का। लेकिन आपके घर में कोई भाई-बहन जो है आप पिछले ईयर में जो है वो एग्ज़ाम दिए होंगे। उनका तो प्रश्न पत्र यानी पेपर होगा ना, उस पेपर को आप अवश्य हल करके जाइए। हो सकता है कि उसमें से भी 2-4 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है और ऐसा होता भी है कि मान लीजिए कि पिछले 1 ईयर पहले का भी प्रश्न में से जो है ना कुछ प्रश्न अभी का बोर्ड में जो है डाल देता है। इसीलिए कहा गया है कि पिछले साल यानी नेक्स्ट ईयर का जो है ना यानी बैक में, आगे नहीं बैक ईयर प्रश्न का जो है ना आप अवश्य हल करके तब एग्ज़ाम में जाइए। ठीक है ना? और लास्ट कथन है प्यारे बच्चों 6 नंबर कि मॉडल पेपर से तैयारी ज़रूर करें। आपके शहर में, टोला में, मोहल्ला में, छोटा-सा मार्केट में, ठीक है ना? बुक्स दुकान में, वहाँ पे जाइएगा, कहिएगा सर मुझे कक्षा 10th का मॉडल पेपर दीजिए ना, या नेट पे आधारित जो निकला हुआ है गेस पेपर उसको दीजिए ना, या मुझे रीडन पास दीजिए ना। इस प्रकार से बोलिएगा और उस दुकानदार देगा, उसको लाइएगा घर पे, उसको रट्टा लगाते-लगाते एकदम चाप-चुप जाना है, ठीक है ना? उससे क्या होगा कि जो भी आपने इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में पढ़ा है, वो चीज़ जो है ना आप मॉडल पेपर में एक बार रिपीट कीजिएगा, तो आपका जो है ना माइंड लगातार जो है ना एकदम जागरूक रहेगा और जो पढ़े हैं वो अच्छे से माइंड में सबसे ऊपर में अव्वल नंबर में आपका वही चीज़ रहेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों कहा गया है कि मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो मात्र इसका 6 कथन है। पहला कथन कि शुरुआत में अपनी पूरी सिलेबस को समाप्त करें। दूसरा कथन अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। और तीसरा कथन सभी विषय का खुद का नोट्स तैयार करें। और चौथा कथन पढ़ाई करने का एक रूटीन तैयार कीजिए। पाँचवां कथन पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर हल करके जाए। और छठा मॉडल पेपर से तैयारी जरूर करें। प्यारे बच्चों, अगर मेरा जो है मोटिवेशन के थॉट पे जो अभी कुछ मैंने लाइनें बोला है, अगर इस लाइन आप लोग को समझ में आया है, अगर मुझ पे आप विश्वास कर लिए हो, ट्रस्ट कर लिए हो, तो प्यारे बच्चों अभी ही इसी वक्त आप अपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप को। मेरा एप्लीकेशन है, उस पे 10th का जो है ना बहुत ही एकदम शानदार नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आप जाके हमारा एप्लीकेशन को आप अवश्य डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज यूट्यूब पे क्लास करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया, ठीक है ना? और हमारा व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं तो 7562992062, या कॉलिंग नंबर क्यों दे दिए हैं कि भाई अगर मान लीजिए प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप को तो आप डाउनलोड कर लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ समस्या आ रहा है, तो नीचे कॉलिंग नंबर है, जो व्हाट्सअप है वही कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल करके भी सलाह ले सकते हो। मेरा खुद का नाम प्रिंस यादव सर हुआ, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक एंड करेंगे, फिर मिलते हैं आने वाले किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में हम इतना ही तक रखेंगे। और आप लोग खुद का एक बार कमेंट यानी फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह क्लास कैसा लगा है। इसी तरह जो है आने वाले अगले वीडियो में आप लोग का कुछ और क्वेश्चन रहेगा तो उसको मैंने बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को। लव यू। जय हिंद।